नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, और इसी विजयनगर साम्राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो राजा थे वह थे कृष्णदेव राय वर्मन। उनके द्वारा लिखा गया किताब एग्जाम में पूछता है। अमुक्त माल्यदा जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह है कृष्णदेव राय जी द्वारा लिखा गया किताब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम्पी, तिरुवन्नामलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम आदि मंदिरों के सामने स्मारक रायगोपुरम किसने बनवाया? वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। हम्पी, तिरुवन्नामलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम आदि मंदिरों के सामने स्मारक रायगोपुरम किसने बनवाया? तो इसे बनवाया था कृष्णदेव राय जी ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्कन की भामनी निम्नलिखित शताब्दियों में प्रमुखता से बढ़ी थी। तो किस शताब्दी में भामनी निम्नलिखित शताब्दियों में आगे बढ़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक था, तो कब किया था? तो उस समय कृष्णदेव राय वहां के क्या थे? शासक थे। उस समय आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक रियासत की स्थापना की, जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बन गया सन 1336 ईस्वी में, जो दिल्ली सुल्तान था, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। होयसल्स का संबंध समुद्र से है, पांड्य का संबंध मदुरै से है, यादव का संबंध देवगिरी से है, पर पल्लवन का संबंध वातापी से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल द्वारा लिखित अ फॉरगटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के बारे में है? तो यह आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि अ फॉरगॉटन एम्पायर किस साम्राज्य से संबंधित रखता है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा है, ठीक है, अच्छे से, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो आदिल शाही का संबंध आपका बीजापुर से है, कुतुब शाही का संबंध गोलकुंडा से है, निजाम शाही निजाम शाही का संबंध अहमदनगर से है, और इमाद शाही का संबंध बराड़ से है। ठीक है, याद रहेगा आपको। आदिल शाही का संबंध बीजापुर, कुतुब शाही का संबंध गोलकुंडा, निजाम शाही का संबंध अहमदनगर, और इमाद शाही का संबंध बराड़ से है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए का 1, ए का 2 ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। बी का 3, ये भी ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है। ऑप्शन सी यानी कि आपका सी में है, सी का 1, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्रकार का भक्ति संगीत सूफी कलाम की विशेषता है। तो कहाँ की सूफी कलाम की विशेषता है, किस राज्य की? तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो यह कश्मीर की सूफी कलाम जो है भक्ति संगीत की काफी ज्यादा यहाँ पे विशेषता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज द कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर? यानी कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जैनुलाब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का पुराना नाम कुंडलवन था, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास के कारण निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उनके मुस्लिम विषयों द्वारा जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह को धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास के कारण मुस्लिम शासकों में से उनके मुस्लिम विषयों द्वारा जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अहमदनगर के निजाम शाहियों का वंश कैसे समाप्त हुआ? तो अहमदनगर के निजाम शाहियों का वंश जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया तथा हुसैन शाह को आजीवन कारावास में डाल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध विजया विट्ठल मंदिर कहाँ है जिसके 56 नक्काशीदार खंभे म्यूजिकल नोटों को छोड़ते हैं? तो यह प्रसिद्ध जो आपका विट्ठल मंदिर है यह हम्पी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज बनवाया था? तो प्रसिद्ध गोल गुंबज बनवाया था आपका मोहम्मद आदिल शाह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, और इसी तरह से आपका एग्जाम में ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। तो इसका प्रमुख कारण था कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के मुस्लिम शासकों में एकता, जिसके वजह से विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवाद की हड्डी नहीं था? तो वारंगल जो है वो विवाद की हड्डी नहीं था। विवाद की हड्डी कौन थी? वह थी गोदावरी डेल्टा, कृष्णा, मराठावाड़ा देश और तुंगभद्रा देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। आपके पास ऑप्शन है संगम, तुलुवा, सलुवा और होयसाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम जो था। संगम जो था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस क्षेत्र में सुल्तान जैनुलाब्दीन का शासन था? तो भारत के कश्मीर में सुल्तान जैनुलाब्दीन का शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अथवड़ का क्या अर्थ है? अथवड़ का अर्थ क्या है? तो अथवड़ का अर्थ है राजस्व विभाग, राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना सन 1347 ईस्वी में की गई थी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विजयनगर के किस शासक ने अपना दूतावास चीन के सम्राट को भेजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कि विजयनगर के किस शासक को? तो विजयनगर के बुक्का जो है, हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, तो उसमें जो बुक्का थे वही अपना दूतावास चीन के सम्राट को भेजे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह थे। उन्हीं के नाम पे साम्राज्य का नाम रखा गया बहमनी साम्राज्य। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, होयसाला स्मारकों में पाए जाते हैं। तो होयसाला स्मारकों में क्या पाए जाते हैं? होयसाला स्मारकों में हलीबीड और बेलूर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि नरसिंह सलुवा ने संगम वंश को समाप्त कर दिया और अपने लिए कांटा जब्त कर लिया और सलुवा राजवंश शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 2 है, वीरा नरसिम्हा ने अंतिम सलुवा शासक को पदच्युत किया और अपने लिए राजगद्दी जब्त कर ली। पॉइंट नंबर 3 है, वीर नरसिम्हा को उनके छोटे भाई कृष्णदेवराय वीर नरसिम्हा के उनके छोटे भाई कृष्णदेवराय थे। अगला पॉइंट है कि कृष्णदेवराय को उनके सौतेले भाई अच्युता राय ने उत्तराधिकारी बनाया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से जो चारों कथन है, चारों के चारों कथन क्या है? सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर के एग्जाम के पर्पज से आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यह, ठीक है, कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बीजापुर इज नोन फॉर। बीजापुर को किसके लिए जाना जाता था? तो बीजापुर को गोल गुंबज के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के तराफ ने हस्ताक्षर किए। तो कहाँ हस्ताक्षर किए थे? तो प्रोविंस यानी कि प्रांत में हस्ताक्षर किए थे। प्रांत को ही आज राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्टेट, उस समय प्रांत कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य में नायक थे। तो विजयनगर साम्राज्य में नायक थे। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर पॉइंट ऑप्शन नंबर बी। विशेष क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले सैन्य प्रमुख जो होते थे वही विजयनगर साम्राज्य के नायक होते थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट नंबर 1 है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पॉइंट नंबर 2 है कि कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे जब बाबर ने इब्राहिम लोदी से सत्ता संभाली थी। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, जहांगीर के दिल्ली में सम्राट होने पर राम राय का तालीकोटा में देहांत हो गया था। तो उपयुक्त में से दिए गए कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त में से तीनों कथन सही है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पॉइंट नंबर 2 भी ध्यान दीजिएगा कि कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे जब बाबर ने इब्राहिम लोदी से सत्ता संभाली थी सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार तथा बाबर की जीत होती है और बाबर जीतने के बाद लोदी वंश को पूर्णतः समाप्त करके उसमें मुगल वंश की नींव रखता है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा होयसाल की राजधानी थी? तो होयसाल की राजधानी थी द्वार समुद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजा जो थे वह आपके 8 तेलुगु कवि थे जो अष्टदिग्गजा के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा सन 1336 ईस्वी में की गई। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है सयान, माधव, श्रीनाथ, पिद्दाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिद्दाना जो है, इन्हें पितामह की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस बंगाली कवि का नाम बताइए जिसे सल्तनत काल में गुणराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है मालाधर बसु। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो उस बंगाली कवि का नाम मालाधर बसु था, जिसे सल्तनत काल में गुणराज खान के नाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है कि सलुवा नरसिम्हा ने पुराने राजवंश पर विराम लगा दिया और शाही उपाधि धारण की। कारण है कि वह राज्य को अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 और यह अंतिम प्रश्न है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकटा द्वितीय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हम लोग विजयनगर साम्राज्य से टोटल 35 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसे आप जरूर देखिएगा, इसे किसी भी तरह से स्किप मत कीजिएगा। इसे हो सके तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विजयनगर से अगर कोई भी प्रश्न आएगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसे फिर से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।